आज उम्मत मुस्लिमा के लिए फिर बड़ा इम्तिहान है और आज हम समेत सारे कुर्बानियों में मसरूफ हैं, लेकिन आज कुरान की इज्जत की बारी है। आज कुरान की इज्जत की बारी है। आज वो जो खंजर जनाब, वो छुरियां जो जानवरों के गले पे चल रही हैं, ये कुफर के गले पे चलनी चाहिए, उसको काफिर के गले पर जिसके कुरान के बारे में नीयत खराब है। लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ के ज़माने में मुसलमान होकर और हम हार हुए तारे के कुरान होकर। तारे के कुरान होने का माना ये नहीं है कि कुरान छोड़ दिया, कुरान तो हमने छोड़ ही दिया, उसके तो अहकामात छोड़ ही दिए। अब तो उसकी इज्जत की बारी आई है तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, लोग कहते थे मुबारकबादें दो, मैंने कहा हमारी मुबारकबाद उधार है, अब उधार दो हो गए। आओ कुरान की इज्जत के लिए, ऐसे नहीं बनेगी बात। ये तो आए रोज कुफर उठ के कभी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कभी कुरान के बारे में, कभी मुकद्दसात इस्लाम के बारे में ये बात करता रहेगा। इसका नाका, इसका कुफर का नाका, और इन सबको ये बताना पड़ेगा कि ये उम्मत मुस्लिमा लावारिस नहीं है। और ये कुरान जिसको अल्लाह ताला ने ला रैब भेजा है दुनिया में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसका माना ये भी है कि मेरे बंदे, कुरान ने बार बार कहा है क्या है मेरे बंदो, तो इससे मुराद ये है कि जब अल्लाह हिफाजत कराएगा तो अपने बंदों से कराएगा ना। लेकिन पुख्ता अफ़कार ढूंढने कोई जाए कहाँ, इस जमाने की हवा हर शय को रखती है खाम और बदल के रख दिया है सारी बातें। लेकिन इंशाअल्लाह कुरान की हिफाजत के लिए, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए इंशाअल्लाह ये दिन गुजरते हैं, फिर इनको बताएंगे कि कैसे कुरान की हिफाजत करते हैं। और इसलिए कि तुम डॉलर मांगने जाते हो, तुमने कभी कुरान की इज्जत की बात ही नहीं की, तुम्हें अपनी इज्जतें प्यारी हैं। आओ आज भी खड़े होकर उन लानतियों को, मरदूदों को बताओ, उन जिन शैतानों के अंदर ये खबासत और कमीनगी भरी हुई है कुरान के बारे में, वो उनको डर क्या है कुरान से। अल हज़र आईन पैगंबर से 100 बार अल हज़र। उन्हें पता है कि अगर कुरान के ऊपर मुसलमान चल पड़े तो फिर दुनिया में किसी कौम की और जगह नहीं है। वो कुरान के इसलिए खिलाफ है। ये तो खाम ख्याली भी छोटा लफ्ज है, वो उल्टे भी हो जाए, कुरान तो हमारे छोटे छोटे बच्चों के सीनों में भी बसता है। ए तबैर इंतरी न मुकड़े कुरान जलान डाल, जी इंटर नहीं मुकड़े, और इस तरह तो बैर नहीं खत्म होने। इंशाअल्लाह कुरान की हिफाजत के लिए अब सलाहुद्दीन अय्यूबी की कोई गुलाम की जरूरत है, और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम अता फरमाए, और उस तरह का गुलाम अता फरमाए। बुरनुस सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फतेह बैतुल मुक़द्दस के लिए सारी फौजें लेकर गया और सारी जनाब लश्कर आए, उधर से पूरी क्रूसेड की फौजें, सारा यूरोप और सारा इंग्लिस्तान और सारे इकट्ठे होकर आए एक के खिलाफ। अल्लामा इकबाल कहता है हवा है गो तुंद तेज, लेकिन चराग अपना जला रहा है वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए हैं अंदाज खुसरवाना। याद रखना, जब हक पर चलते हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुखालिफ सबसे पहले उसका मामूजाद आया, फिर अज़ुद्दीन आया, फिर सैफुद्दीन आया, सारे अपने रिश्तेदार आए। हत्ता कि उन्होंने इतनी साजिशें की, इतनी साजिशें की कि नूरुद्दीन जंगी के खानदान को भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को जनाब सामने खड़ा कर दिया कि नहीं सलाहुद्दीन गलत है। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने सलाहुद्दीन की मदद इस तरह की जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब सारी फौजें लेकर आया ना इनके मुकाबले में, तो सारा कुफर इकट्ठा हो गया और वो जनाब बड़े बड़े लोग आ गए, और जनाब उनके बड़े बड़े जंगजू आ गए, और फिलिप ऑगस्टस जैसे बड़े बड़े उनके जर्नैल रिचर्ड जैसे आ गए, और उन्होंने मुसलमानों की जब लश्कर देखी तो मुसलमानों की तादाद, मुसलमान कभी तादाद से तो लड़ता नहीं। आज कहते जी हम तो जनाब इतने से हैं, वो इतने हैं। मैंने कहा है सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा है मोमिन का बेजरी से नहीं, और तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फकरो गिना न कर कि जहान में नाने शहीर पे है मदार कुव्वत हैदर। अल्लामा इकबाल कहता है तेरे अंदर कोई बात है ना तो बाहर खड़ा हो। अब मौला कायनात खुश टुकड़े खाकर खैबर का दरवाजा उठाया ना अली ने, और उल्टे हाथ पर उठाया है जी। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फौजों के सामने आया तो उस वक्त का रिचर्ड वो सामने आ गया मुसलमानों पर रोब बिठाने के लिए। आपको पता है जंग में रेशम पहनना ये हलाल है, मर्द भी जनाब जंगजू जो है मुजाहिद वो अपने जिस्म पर रेशम पहन सकता है। रेशम के ऊपर तलवार नहीं लगती, छुरी खंजर चाकू तीर जनाब नहीं लगता, ये फिसल जाता है। मुसलमान मुजाहिद के लिए जंग में रेशम पहनना ये जायज है, वरना तो मर्द के लिए रेशम हराम है, लेकिन जंग में हलाल है। तो वो रेशम आपको पता है कटता नहीं, उसने रेशम की ऐसे गद्दियां बनाई हुई थी, सराहने बनाए हुए थे, और वो जनाब निकला बाहर, उसने अपनी बड़े शान और शौकत से रिचर्ड बाहर निकला और उसने मुसलमानों के ऊपर रोक डालने के लिए एक करतब किया कि मुसलमानों देख लो आज हम ऐसी तलवारें लेकर आए हैं जो रेशम भी काट रही हैं। तो उसने रेशम की गद्दियां जो है ना, गद्दियां वो ऐसे गांठें बनी हुई और जनाब गद्दे और उसके सराहने बने हुए वो हवा में उछाले और तलवार से काट दिए। तो एक वक्त के लिए तो सन्नाटा छा गया कि हर तरफ के रेशम काट दिया तलवार ने, ये कौन सी तलवारें ले आए हैं जो रेशम काट रही हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब देखा ना ये मंजर तो फक्र की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, एक सिपाही की जर्ब करती है कारे सिपाह।
और ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। है ये है दो आलम से बेगाना। उन्होंने कहा तू हुजूर दे गुलामा के सामने रेशम दी गद्दियां करता, ये कोई काम नहीं। हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी ने स्पेशल तलवार भी नहीं मंगाई, एक मुजाहिद के कोलों पहली साफे तलवार पकड़ी और मुहद्दिसीन और जनाब कुर्रा और जनाब बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम पहली साफे खड़े। उन्होंने क्या सुनाओ, आज या अय्युहल्लज़ीना आमनू जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम वमावाहुम जहन्नम वबिअसल। आज जिहाद दी आयत पढ़ो इन्हां दे सामने ताकि उभरन। हुजूर दी तलवार ते लिखिया सी ना कि अगे बढ़ना इज्जत है, पीछे हटना बुज़दिली है। और कोई भी बंदा अपनी बुज़दिली की वजह तो मौत तो बच नहीं सकता। वफिल इकबाल मकरूमतुन ते जनाब हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी ने तलवार पकड़ी ते पीछे नहीं हटे, क्या ओए इतने असले लैन ऐन पकड़े थे खाली एक एक गदियां गठिया हुई, खाली रेशम लहराया हवा विच, खाली रेशम कपड़े की सूरत लहरा के जब जनाब नारा हैदरी लांदे आया उन्होंने कटिया ना दो टोटे हो गया तो उन्हें पूरे कुफर के उत्ते लड़ता तारी हो गया। उन्होंने कहा यार गद्दी तो कटी जा सकती है, खाली रेशम का टुकड़ा तो नहीं कटिया जा सकता। और रेशम का टुकड़ा कोई कपड़ा भी नहीं कटिया जा सकता, खाली कपड़ा इन लहराओ ना तो जितनी भी तेज चीज आवे तो कपड़ा उहदे नाल चला जाता। लेकिन सलाउद्दीन अय्यूबी ने कपड़े के दो टोटे करके रख देते ते रिचर्ड ने सिर झुकाया और तलवार में आन छुपाई और वापस चला गया। फिर सलाउद्दीन अय्यूबी जो लड़ना शुरू होया यतीम दे मकाम ते उन्हां दे नाल ते सलाउद्दीन अय्यूबी दे मुसलमान हमेशा जिनके हाथों में हक के अलम होते हैं तादाद में हमेशा वो कम होते हैं। हाँ, हक दे नाल थोड़े ही बंदे खलोंदे लेकिन जितने खलोंदे फिर हुसैन दे बारे सुनदे। कहने सन ना कहने जी वो बंदा 2000 है, मैं क्या तुसी करबला होंदे ना तो तुसी यही कहना सी बंदा 72 है। इंजी रिपोर्टां दित्तियां सन ना यजीद नूं, इंजी रिपोर्टां दित्तियां सन उहदे जनाब मरदूदा ने जेहड़े उहदे नाल सन जनाब उसदे मशीरा ने कि बंदे 72 हैं। लेकिन 72 ने इस्लाम दे बाद सरदार नदाद 10 दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन शास्त हुसैन जितया कौन है? फिर हुसैन जितया कि नहीं? हजारों का लश्कर हार गया, हुसैन क़यामत तक बल्कि अबदनाबाद तक है जी हुसैन जित गया। ये माना नहीं रखता कि गिनतियां तुसी यजीद नाल होंदे उस दौर से तुसी कहना बंदे 72 हैं, हुण नहीं कहंदे बंदा 2000 है। मैं कहा जितने भी हो ये हक नाल रिचर्ड ने सिर झुकाया और उन्होंने जरनैल सी उन्हें सिर झुकाया और तलवार में आन छुपाई थे वापस चला गया। सलाउद्दीन अय्यूबी ने फिर नारा तकबीर बुलंद किया, जंग शुरू हो गई और फिर कुर्बान जामा एवं तो नहीं सी किया नूरुद्दीन जंगी ने कि इस्लाम को हर दौर में एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत होगी। आज इस्लाम को फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है। बस ये बात है कि इस्लाम को फिर आज एक सलाहुद्दीन अय्यूबी की जरूरत है। बुरनुस जदों आया वो बड़े जंगी जनाब लिबास आए सन ना, बड़े लोहे की जिरा पहन कर उन्होंने जंजीर बनी हुई सन अपने नाल लैना दियां लैना और सारे आए सन जनाब सफा दियां सफा बना के ते सलाउद्दीन अय्यूबी ने जंग में तरतीब इस तरह दी कि पहले खड़ा रहा मशरक की जानिब मुंह करके, मशरक की जानिब अपनी कंड करके खड़ा रहा और इस तरह लश्कर घुमाता रहा। जदों ऐन दिन 11 बजे ना ते सूरज का मुंह उन्होंने लश्कर वाल जो आया ना सलाउद्दीन अय्यूबी ने कंड कर ली तो उन्होंने मुंह लश्कर वाल आया ते जड़े लिबास पा के आए सन ना वही उन्होंने वास्ते जिल्लत बन गए। वो लिबास हो गया गर्म और जब लिबास गर्म हुए तो हुण ना उन्होंने तलवार चले ना उन्होंने तीर चले ना नेजा चले और लिबास और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।